पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादीनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत् पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। ब्रह्माहं यत्प्रसादेन मयि विश्वं प्रकल्पितं श्रीमत्स्वयं प्रकाशाख्यं प्रणौमि जगतां गुरुम्। यः परमात्मा जगत् सृष्ट्वा प्रविवेश पुनः स्वयं तं कृष्णं प्रत्यगात्मानं वन्दे गोपीं मनोहरम्। यस्य प्रसादादहमद्वयात्मा विश्वं समस्तं मयि कल्पितं च तं सर्वलोकैकगुरुं सदाश्री स्वयं प्रकाशं गुरुमानतोऽस्मि। गुरूणां चरणां भोजं प्रणिपत्य निरन्तरं तत्कृपालेशतोद्वैत चिन्ता कौस्तुभमारभे। चराचराणामनिशं सुखाय यस्यावतारो भवतीति सन्तः वदन्ति योनिं जगतामनन्तं तं कृष्णमाद्यं शरणं प्रपद्ये। कृष्णमाद्यं शरणं प्रपद्ये। कहाँ तक पहुंचे हैं हम लोग? स्वामी जी पंक्ति बताओ। 268 हाँ 268 हाँ, 268 लास्ट para देर आर टीका टू का लास्ट पैराग्राफ्स पर। ओनली। उसमें कहाँ कौन सी पंक्ति? स्वामी जी लास्ट लाइन जो संस्कार त्रिविधा विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। चलो ठीक है, ओके। स्मृति का लक्षण बताया। स्मृति का लक्षण क्यों बताया? क्योंकि स्मृति भी अप्रमा रूप होती है। अप्रमा की चर्चा क्यों करते हो? क्योंकि जितने भी प्रतिबंध हैं वे सारे अप्रमा रूप होने के कारण, लेकिन सारी अप्रमाएं प्रतिबंध नहीं होती। आपको समझ में आ रहा है ना? यस स्वामी जी, यस हाँ, जी। प्रभा माँ है कि नहीं? हाँ सब हाँ, गायब। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, या समझ में। सारी अप्रमाएं प्रतिबंध हो सकती है क्या? नहीं। नहीं। कुछ अप्रमाएं प्रतिबंध होती है, लेकिन जितने भी प्रतिबंध होंगे वे कैसे, क्या रूप होंगे? अप्रमा। अप्रमा रूप होंगे। ये कई बार लोग बोलते हैं ना, सब मुसलमान को टेररिस्ट नहीं ना होते। लेकिन सब टेररिस्ट मुसलमान ही होते हैं। वो ऐसी कथा है। प्रत्यभिज्ञायाम, तो क्या कहा इन्होंने कि अप्रमा, और अप्रमा प्रतिबंध होने के कारण अप्रमा का भी स्वरूप समझना चाहिए। तो प्रमा से भिन्न जो होगा वो अप्रमा है। तो वह ऐसा अप्रमा रूप जो है वह क्या क्या है? तो स्मृति भी होती है, अनुभव भी होते हैं। परंतु
यदि अनुभव, ध्यान दीजिए इस बात पे, यदि अनुभव अप्रमा रूप है तो वो निश्चित रूप से प्रतिबंध है। परंतु स्मृति अप्रमा भले ही हो, परंतु स्मृति प्रतिबंध ही हो, अप्रमा रूप स्मृति प्रतिबंध ही हो, ये नियम नहीं होता। ठीक है। यस स्वामी जी जी स्वामी। जी स्वामी जी। हाँ, अब चलो, तो बोलते हैं कि स्मृति का लक्षण क्या है, कि जो संस्कार मात्र से उत्पन्न होती है और जो ज्ञान रूप है वह स्मृति। क्या क्या आया स्मृति के लक्षण में? दो चीजें, जो संस्कार से जन्या हो, संस्कार मात्र जन्या, और ज्ञान हो, वह क्या है? स्मृति कहेंगे। तो उन्होंने पूछा कि संस्कार मात्र, यहाँ पे मात्र पद का क्या क्या अर्थ होगा, क्यों जहां डालना है? अगर मात्र पद नहीं डालेंगे और केवल संस्कार से उत्पन्न ऐसा ही कहेंगे तो तुम्हारी समझ कहाँ चली जा सकती है? प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा में। हाँ, और प्रभामा प्रत्यभिज्ञा भी दो प्रकार की होती है, ज्ञान रूपा प्रत्यभिज्ञा है और एक अज्ञान रूप होना चाहिए। अज्ञान रूपा मतलब विपर्य रूपा भी प्रत्यभिज्ञा होती है। यस ये थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस बता रहा हूँ कि इन्होंने कल प्रश्न किया था। यस स्वामी कैसा हाँ होता है? हाँ सुनो, कैसे होगा कि मान लो अभी तुमने सर्प देखा परंतु रज्जू का ज्ञान नहीं हुआ, तो तुम कमरे से बाहर भाग गए। ठीक है। और फिर तुम कमरे में दोबारा आए तो कहा ये देखो ये वही सर्प अभी भी यहाँ बैठा है, तखत के नीचे वही सर्प बैठा है। बोल सकते हो कि नहीं? हाँ बोल सकते हैं स्वामी जी। तो यह वही है, ऐसी प्रतिविज्ञा हुई कि नहीं हुई? हुई। हो गई। अब ये बताओ ये प्रतिविज्ञा विपर्य रूप है कि नहीं है? यस विपर्य है स्वामी जी। ये भी बता। तो क्या प्रतिविज्ञा होने से वह ज्ञान रूप होना जरूरी है क्या? नहीं। नहीं। लेकिन स्वयं देवदत्ता इत्यादि स्थलों में वह ज्ञान है। ठीक है। यस और स्वामी उसको प्रत्यक्ष ही मानना पड़ेगा। यस स्वामी जी। उसको क्या मानना पड़ेगा? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष ही मानना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि तत्ता इदंता का अवगाही ज्ञान, इसका नाम क्या है? प्रतिविज्ञा। प्रत्यभिज्ञा है। तो देखो, जो तत् रूपेण तुम वह ऐसे जो स्मृति करते हो, ठीक है, वह तत्, वह हो जाता है परोक्ष, और ये हो जाता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष। है ना? अब हम यहाँ पे इसको शब्द वृत्ति से उत्पन्न हुआ अर्थात शब्द प्रमाण से उत्पन्न हुई हुई प्रत्यक्ष ज्ञान ही मानते हैं, अपरोक्ष ज्ञान ही मानेंगे। क्योंकि वहां का जो तत्काल तद्देश विशिष्ट चैतन्य है, उसमें से तत्काल तद्देश का ग्रहण नहीं किया, ए तत्काल एतद्देश का भी परित्याग किया, और चैतन्य मात्र का भागत्याग वृत्ति से, भागत्याग लक्षणा से ग्रहण किया। परंतु ये ज्ञान है कैसा? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष है। भले ही इंद्रिय प्रत्यक्ष न हो, साक्षी प्रत्यक्ष ही है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो इस प्रकार अब यहाँ पे भी हमको मानना पड़ेगा कि जिन लोगों ने
इसको प्रत्यभिज्ञा के रूप में स्वीकार किया है तो वह ज्ञान ही, और ज्ञान है तो कैसा है? प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष है। ठीक है, चलो अब ये बहुत यहाँ वहां हम फैल गए हैं, वापिस चलते हैं अपने स्मृति के पास। अगर स्मृति को केवल कहा कि संस्कार से जन्य है, मात्र पद नहीं रखा, तो क्या नुकसान होगा? तो कहा कि देखना, तुम्हारी अतिव्याप्ति हो जाएगी प्रत्यभिज्ञा में। क्योंकि प्रत्यभिज्ञा किससे जन्य है? संस्कार से। संस्कार सहित संस्कार और इंद्रिय जन्य सहित ज्ञान। दत्त इंद्रजन्य। हाँ, संस्कार और इंद्रिय, इनके सहकार से जन्य है ना। यस। हाँ, संस्कार और इंद्रिय से के सहकार से जन्य कौन है? प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा भी होती है, स्मृति ही हो, ऐसी बात नहीं। संस्कार से जन्य होना चाहिए, इतना ही लक्षण अगर करते हो तो वह लक्षण कहा जाएगा? दोनों प्रत्यभिज्ञा नवज्ञा में। में। और प्रत्यभिज्ञा। प्रत्यभिज्ञा में जाए, प्रत्यभिज्ञा में भी जाएगा। तुम स्मृति बोलने पर प्रत्यभिज्ञा बोलना चाहते हो क्या? नहीं। नहीं। इसीलिए ऐसा लक्षण क्या हो जाएगा? तुम बोलना चाह रहे हो स्मृति, समझना चाह रहे हो स्मृति, और तुम्हारा तीर जा रहा है जो प्रत्यभिज्ञा स्मृति में। नहीं है उसमें, तो अतिव्याप्ति हो गई कि नहीं मीरा भाई? यस। जी हाँ, जी हाँ, हाँ, अभी समझ में आया। हो गई ना अतिव्याप्ति, तो हो गई। इसीलिए उस अतिव्याप्ति को कैसे निवृत्त कर सकते हैं? मात्र शब्द से। कि एक ऐसी चीज है कि जो केवल संस्कार मात्र से ही उत्पन्न होती है। अब प्रत्यभिज्ञा जो है वो संस्कार से उत्पन्न होती है, परंतु संस्कार मात्र ही से उत्पन्न होती है क्या? नहीं। नहीं, उसको इंद्रियों का सहकार भी चाहिए कि नहीं? हाँ, चाहिए सोच। इसीलिए अब संस्कार मात्र जन्या कहने से प्रत्यभिज्ञा में तुम्हारी बुद्धि नहीं जाएगी, अतः अतिव्याप्ति नहीं होगी। संस्कार मात्र जन्या कौन है? अकेली स्मृति ही, और वह भी ज्ञान रूपा है। अच्छा, संस्कार से उत्पन्न होने वाला और केवल संस्कार से उत्पन्न होने वाला एक और चीज है। चक्रेश, कैन यू गेस व्हाट? देशमुख? वो जो लिखा है स्वामी जी, पठन किया हुआ पुस्तक में ज्ञान, लिखा है। स- स्वामी जी, संस्कार ध्वंस लिखा है। स्मरण। जी। अरे, स्मरण और स्मृति में कौन सा अंतर है? अच्छा, ये देखो, एक संस्कार है संस्कार, और दूसरा है संस्कार का ध्वंस। ध्वंस आप जानते हो किसको कहते हैं हम लोग? या ब्रोकन पास्ट, आई मीन। हाँ, अभाव भी दो प्रकार के हमने देखे है, चार, यस तो स्वामी अभी जी। दो का जिक्र कर देते हैं। ये एक हो गया कि घड़ा उत्पन्न होने से पहले घड़े का अभाव, घड़ा उत्पन्न हुआ और फिर घड़े को तोड़ दिया गया, अभी भी घड़े का अभाव है। तो इन दोनों अभावों में कोई अंतर है कि नहीं है? जी हाँ, जी है अंतर है। स्वामी। हाँ, क्या अंतर है? स्वामी जी, एक घड़े से उत्पत्ति से पहले पहले का संस्कार घड़ा अभाव का है। था नहीं। प्राग भाव में संस्कार था ही नहीं। ध्वंस के समय, ध्वंस होने के बाद संस्कार घड़ा का रहता है। कौन सा संस्कार रहता है, क्या रहता है? घड़ा का, घड़ा जो घड़े का टूट क्या गया। संस्कार कहाँ रहता है?
घट ज्ञान का तो ज्ञान संस्कार रहता है स्वामी जी, ध्वंस होने के घड़े घड़ा बाद की भी। उत्पन्न होने से पहले भी अनुपस्थिति तुमको घटक ज्ञान है। ज्ञान नहीं होगा तो फिर इच्छा कैसे होगी, इच्छा नहीं होगी तो क्रिया कैसे होगी। घड़े की अनुपस्थिति दो जगह रह सकती है, उसके प्राग भाव में और उसके अरे ध्वंस मेरे भाव में। भाइयों सुनो, तो घड़े का अभाव जो ध्वंस है वह प्राग भाव से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि प्राग अभाव घड़ा उत्पन्न होने से मिट जाता है। ठीक है, जी परंतु इसीलिए वो अनादि है परंतु अनंत नहीं है। और ध्वंस जो वह उसकी आदि तो है ना। तुमने उसको यस लकड़ी से तोड़ दिया घड़े को, तो जिस क्षण तोड़ा तो तुम कह सकते हो ना इस क्षण यह अभाव उत्पन्न हो गया। यस जी स्वामी जी। जी तो ध्वंस जो है वो उत्पन्न हो गया, परंतु ध्वंस है अनंत आगे। आप बताओ कि इस ध्वंस को तुम खत्म कर सकते हो क्या? अगर कहोगे नहीं। ना जी हम तो घड़ा उत्पन्न करेंगे, अरे तुम घड़ा जब उत्पन्न करोगे तो वो दूसरा घड़ा होगा, दूसरा घड़ा होगा। है ना। इसीलिए ध्वंस जी एक अलग अभाव, अलग प्रकार का अभाव स्वीकार करना पड़ता है। अब बात यह है कि संस्कार से एक चीज और उत्पन्न होती है और वो है संस्कार का ध्वंस, है ना। होगा ही नहीं संस्कार तो उसका ध्वंस कैसे हो सकता है? बताओ। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। जी तो संस्कार के ध्वंस के लिए आपको क्या चाहिए? पहले संस्कार चाहिए। संस्कार संस्कार। चाहिए। और संस्कार के सिवा और कोई चीज की जरूरत है क्या वहां पे? नहीं। नहीं। दूसरा संस्कार मान, पहला संस्कार ये था कि यह सर्प है, दूसरा संस्कार यह है कि यह रज्जु है। तो दूसरे संस्कार ने प्रथम संस्कार को मिटाया कि नहीं मिटाया? हाँ, मिठाई। मिटा दिए। मिटाया। तो जैसे भी मानो तो इन दोनों स्थानों में कारणता उस ध्वंस की किसमें है? संस्कार। तो दूसरे में। संस्कार मात्रजन्य है कि नहीं है? हाँ है। है कौन है। संस्कार मात्रजन्य है? ध्वंस। संस्कार ध्वंस भी। ध्वंस। संस्कार ध्वंस जो है वो संस्कार मात्रजन्य है। और तुमने स्मृति हाँ का लक्षण क्या किया? संस्कार मात्र संस्कार जन्म। तो तुम ज्ञानम। स्मृति बताना चाहते हो कि संस्कार ध्वंस बताना चाहते हो? जी अतिव्याप्ति हो जाए। ओनली संस्कार स्मृति बताना चाहते। ओनली स्मृति। तो स्मृति बताना चाहते हो तो हमको संस्कार ध्वंस की बातें क्यों सुना रहे हो? अतिव्याप्ति हो रही। अतिव्याप्ति। क्योंकि अतिव्याप्ति हो जाता है। हाँ, हाँ हो जाती है ना, हो गई ना संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्ति। जी यस हो गई। ठीक है ना शर्मा जी। जी स्वामी जी। इस अतिव्याप्ति का निवारण कैसे किया? संस्कार ज्ञान ध्वंसे लगा। अतिव्याप्ति वारणाय ज्ञानम इति उक्तम। अब बताओ संस्कार ध्वंस जो है वो ज्ञान है क्या? नहीं है। नहीं है। है। तो हमने अगर ये कहा संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, तो ज्ञान पद वहां पे रखने से संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्ति नहीं होगा। निकल जाते। नहीं होगी। और अब स्मृति का लक्षण आपके पास क्या आया? संस्कार संस्कार मात्र जन्य मात्र ज्ञान। जन्य ज्ञान। तो देखो संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम ज्ञान। स्मृति, इस प्रकार से पूरा जब बोलोगे तब वह स्मृति का लक्षण क्या होगा? निर्दोष लक्षण होगा। ठीक है। यस जी स्वामी। अच्छा, तो स्मृति को तुमने संस्कार मात्र जन्य कहा,
तो ये इनका प्रश्न ये है, ये संस्कार जो होते हैं वो होते कितने प्रकार के हैं? तो उसका जवाब दिया, संस्कार त्रिविधा, 3 प्रकार के संस्कार होते हैं। होते हैं। क्या है वे 3? वेगो, भावना, स्थितिस्थापकश्च। क्या क्या है? वेगो, हाँ, वेग, भावना, भावना और स्थितिस्थापक। ठीक है। तो वेग किसको कहते हैं? वेलोसिटी, वेलोसिटी कहेंगे। हाँ जी, वेग वही। हाँ, तो कैसा फोर्स। होता है? वेलोसिटी यू कहेंगे। तो पहली तो बात यह है, क्रियाजन्य। वह वेग क्या है? क्रिया से जन्य हो। जन्य है। और दूसरी तरफ वह खुद बाप बन जाता है। क्रिया हेतु को, दूसरी क्रिया का हेतु बनता है। एक जगह क्रिया से उत्पन्न होता है, तो फिर बाद में, becomes a cause for the next क्रिया। हाँ, जैसे है प्रत्यंचा, मनुष्य की जो प्रत्यंचा है, उसकी जो क्रिया होगी, धक्का देगी बाण को, तो एक क्रिया हो गई कि नहीं? तो बाण में क्रिया जन्य एक चीज आ गई। अब बाण में भले ही क्रिया से धक्का आ गया, उस धक्के से क्या उत्पन्न होगा? वेग। इंग्लिश वाला वेग नहीं है, ये संस्कृत वेग। हाँ, ठीक है डॉक्टर मंगला। Yes, तो Swamiji. वेग क्या Speed है? or velocity. हाँ, क्रियाजन्य, क्रिया हेतु। तो अब पूछेंगे कि वह बाण कब तक उड़ता रहेगा? कब तक यह बाण चलता रहेगा? तो आप क्या उसको जवाब दोगे कि जब तक उसमें वेलोसिटी है तब तक वह चलेगा, है ना? मतलब जब तक वो वेग नाम का संस्कार उसमें है, तब तक ये बाण चलेगा। कौन चला रहा है बाण को? वेग, एक उसमें बैठा हुआ संस्कार। कहां से आया? प्रत्यंचा से। उसने क्या किया? उसमें चलन उत्पन्न कर दिया। किसमें? बाण में। समझ में आए? यस तो सर। इस प्रकार का जो संस्कार है, इसका नाम होता है वेग। ये क्या इन्हें फुटनोट में क्या बोला है? फुटनोट दिए ही नहीं नंबर देके। हाँ, फुटनोट दिख रही है क्या? जी स्वामी जी, फुटनोट में तो 3 नंबर 3 लिखा है। मे बी दैट इज द हाँ, 1 और 2 मिस्टेक। कहाँ दिखी थी? यहाँ 1 है ऊपर। सत्वेषु अदृष्टनिष्ठा अनुभवजन्य स्मृति हेतु भावनाख्य संस्कार। अब देखो, हमने स्मृति को कहा था कि जो संस्कार से जन्या है, ऐसा ज्ञान कि जो संस्कार से जन्य होता है। तो अब वहां पे भी कौन सा संस्कार है कि जिससे यह स्मृति उत्पन्न होगी? तो कहते हैं सत्वेषु, सत्वेषु मतलब प्राणियों में। सत्वेषु क्या हो गया यहाँ पे? सत्वेषु अदृष्टनिष्ठ, उन सत्वों के, उन प्राणियों का जो अदृष्ट है, पाप पुण्यादि जो संचित है, उससे उत्पन्न होने वाला, उसमें रहने वाला अदृष्ट निष्ठ अनुभवजन्य स्मृति। हाँ,
अनुभवजन्य स्मृति हेतु हो, और वो है कैसा? अनुभवजन्य है और स्मृति का हेतु है। देखो ये सारे उसके अलग अलग यहाँ पे अनुभवजन्य स्मृति हेतु ऐसा होना चाहिए। आप लोगों को दिख रहा है क्या ए सरिता? जी, अनुभव जन्य स्मृति हेतु ही तो लिखा ना, है। अनुभवजन्य स्मृति हेतु नहीं, अनुभवजन्य स्मृति हेतु। ओके स्वामी जी, अंडरस्टूड जन्य स्वामी के जी। बाद या तो विसर्ग डालो विसर्ग, या तो यस एक स्वामी जी, एक्स्ट्रा सकार डालो, हाफ। यस स्वामी जी, समझ गई जी। तो क्या हो जाएगा कि ये सारे विशेषण बनेंगे भावना, भावना नाम के संस्कार के। सत्वेषु अदृष्ट निष्ठ, पहला पहला विशेषण क्या है इसका? तत्वेष्टु। सत्वेषु नहीं, सत्वेषु अदृष्ट निष्ठ। ओके, यस स्वामी जी। दूसरा क्या है विशेषण? अनुभवजन्य। तीसरा क्या है? स्मृति हेतु। ऐसा जो संस्कार है उसको कहते हैं भावना। ठीक। सत्वेषु अदृष्ट निष्ठः अनुभवजन्य, अनुभव से जनित है। जब किसी चीज का अनुभव होगा तो उससे वो संस्कार उत्पन्न होता है। हाँ, अनुभवजन्य स्मृति नहीं, स्मृति अनुभवजन्य नहीं है, स्मृति संस्कार जन्य है। ये तो हमने पहले ही देखा है। तो यहाँ पे अनुभवजन्य स्मृति कैसे होगी? तो अनुभवजन्य स्मृति हेतु भावनाख्य संस्कार। ठीक है, तीन चीजें मिलकर के आपका भावना नाम का संस्कार होता है। यही भावना नाम का संस्कार स्मृति का दूसरा प्रकार। है। मीरा भाई, स्मृति का एक भावना नाम का संस्कार स्मृति का कौन है? हेतु है। हाँ, हेतु। हेतु है। स्वामी जी वो सत्वे हेतु। अदृष्ट वाला एक बार और समझाएंगे प्लीज। आपको संस्कार कहीं दिखता है क्या? चेहरे पे, हाथ पे, माथे पे, उसके नहीं। पासबुक में, बैंक अकाउंट के दिखेगा क्या? नहीं। लेकिन होता है कि नहीं होता है? होता है। तो प्रश्न ये है कि फिर वो रहता कहाँ है? हम्म। प्राणियों में ही रहेगा, अदृष्ट में, तुम्हारे ही भीतर रहेगा, लेकिन वही प्राणियों में। रहेगा कहाँ? यस। कहाँ? अदृष्ट में। कहाँ? अदृष्ट में, अदृष्ट। अंतःकरण में, अदृष्ट में। प्राणियों में, प्राणियों में रहता है। हाँ, प्राणियों के अदृष्ट में ना। सत्वेषु अदृष्ट निष्ठा, उसको निष्ठा मतलब रहता है, आश्रित। कहाँ? ओके। कहाँ? अदृष्ट में। सत्वेषु अदृष्ट निष्ठा अनुभवजन्य स्मृति हेतु भावनाख्य संस्कार सच अंतःकरण निष्ठ स्मन्यते। जब, अच्छा जी, हमने कहा कि वह अदृष्ट निष्ठ है, तो क्या क्या कहाँ ले जाते हो अदृष्ट में खामोखा? तो कहते हैं अदृष्ट बस कहा हमने, वो मतलब सबके पाप पुण्य भी उन्हीं के संस्कार बन करके रहते हैं अंतःकरण में। ठीक है, अच्छा समझ लो, आपने मुझे कुछ अभी अभी बोला, ठीक है, मुझे आया गुस्सा, और मैंने पलट के जवाब दे दिया। अब ये गुस्सा जो है
वह आया कहाँ से भाई? कि बिना संस्कार से आएगा? नहीं। है ना? तो इस प्रकार मानना पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं अंदर तुम्हारे बैठा हुआ है, कि जिसके कारण अब तुमको गुस्सा आ गया। तो वह कहाँ है? अंतःकरण निष्ठा अस्मन्मते। तो वेदांतियों के मत में ये संस्कार वास्तविकता से रहता कहाँ है? अंतःकरण। अंतःकरण में। अंतःकरण में। हाँ, किंतु नैयायिकों का मत कुछ अलग है। नैयायिक बोलते हैं न्याय मते तु आत्मनिष्ठा। ये संस्कार कहीं अंतःकरण इत्यादि में नहीं रहता। रहता कहाँ है? आत्मा में। आत्मा में। तो कहेंगे कि देखो, तुम लोगों का आपस में यहाँ पे कोई मेल नहीं बैठता, इसीलिए ना ही तुम्हारा मत ठीक है ना ही उसका मत ठीक है। जाओ। यही होता है ना जनरली। यस। दोनों गलत हो जाओ। या तो एक ही सही हो सकता है, या तो दोनों गलत हो सकते हैं। इतने ही ऑप्शंस होते हैं। और ऑप्शंस है क्या बताओ? है? दोनों में से एक कोई गलत होगा अथवा दोनों गलत होंगे। जी यही तो ऑप्शंस है ना, व्हेन यू हैव जी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। जी जी हम कहेंगे कि दोनों के दोनों गलत है। जाओ। ना ही ये संस्कार अंतःकरण में रहता है, ना ही आत्मा में। हमको कोई जरूरत है, दोनों गलत है। कहीं और रहता होगा, तुम्हारे रिफ्रिजरेटर में रहता होगा। तो कहते हैं नहीं, अस्मद अभिमत अहंकार से। अब देखना, जिसे जिन चीजों को इन नैयायिकों ने आत्मा कहा है, अरे वह तो उस वस्तु को हम अहंकार कहते हैं। ठीक है? यस समझ। जी जी अस्मद स्वामी जी। अभिमत अहंकास्यैव नैयायिकादीनाम आत्मत्वात्। नैयायिकों का जो आत्मा है, वह उस वस्तु को जिसको वह आत्मा बोल रहे हैं, आत्मा आत्मा, उसको हमने क्या देखा है क्या है वह? अहंकार। अहंकार। अहंकार है। अस्मद अभिमत अहंकार से नैयायिकादीनाम आत्मत्वात्। इसीलिए भले ही नैयायिक उसको कहे कि वह भावना के संस्कार आत्मनिष्ठ है, परंतु हमारे लिए तो वह अहंकार निष्ठ है, और अहंकार अंतःकरण है, इसीलिए हमने अंतःकरण निष्ठ कहा है। ठीक है? जी स्वामी। तो कोई वैसे वास्तविक डिफरेंस है ही नहीं। अगर वो उसको आत्मा बोल करके खुश हो रहे हैं, तो हमें क्यों दिक्कत होगी? बोलो भाई। आई बात समझ में? यस। जी स्वामी जी। इसीलिए है, यदि आप न्यायिकों का अनुगमन करके आत्मा को जानना चाहते हो, तो वो किस चीज को जना देंगे? अहंकार। अहंकार को। तो अहंकार को जानने से मुक्ति होगी क्या? नहीं। बस इसीलिए यहाँ पे वेदांत का की श्रेष्ठता सिद्ध भी हो जाती है। ठीक है? स्थिति स्थापक संस्कारो धनुरादि निष्ठा। जो तुम्हारे रबर बैंड को खींचते हो,
फिर रबर बैंड अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। क्या बोलते हैं फिजिक्स में इसको? इलास्टिसिटी। ना, वापिस आ जाने को, कमिंग बैक टू इट्स ओन पोजीशन। रिकॉइल। और कुछ बोलो ना, कोई अच्छा ठीक तरह का शब्द। स्वामी जी वापस आ इनर्शिया जाना अच्छा है ना। इनर्शिया 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 नहीं हुआ। इनर्शिया तो उसको वेग आने से पहले भी इनर्शिया नहीं था, लेकिन ये स्थिति स्थापक तो तब काम में आएगा जब उसकी स्थिति भंग हो गई और पुनः स्थिति में उसको स्थापन करना हो। स्वामी जी एक टर्म नेचुरल इक्विलिब्रियम स्टेट यूज में करते आना। हैं, जो उसका जो स्टेट है बैलेंस का, वहां से हटने के बाद वापस वहीं आ जाता है, इक्विलिब्रियम कहते हैं उसके। इक्विलिब्रियम। जी, पर यहाँ सूट नहीं होता वो। चलो ठीक है। स्थिति स्थापक संस्कारो धनुरादि निष्ठा। ठीक है, तो बाण में रहने वाले संस्कार का नाम वेग है, और धनुष्य में रहने वाले संस्कार का नाम धनुरादि, इनमें रहने वाले संस्कार का नाम स्थिति स्थापक संस्कार है। और अंतःकरण निष्ठ जो संस्कार है उसका नाम क्या है? भावना। भावना। भावना ठीक है, तो स्मृति किससे होती है? इन तीनों में से कौन है स्मृति का बाप? भावना भावनाख्य संस्कार। ठीक है, तो स्मृति कैसे हो गई आपकी फाइनली फॉर अ वीक क्लोज? संस्कार जन्य भावना संस्कार। नाच, कैसी तुम बोलती हो सरिता? क्या स्वामी जी? क्या? संस्कार जन्य होगी क्या? मैं स्वामी जी शायद संस्कार मात्र जन्य। पूर्ति है ना? यस स्वामी, स्वामी सॉरी, यस स्वामी, संस्कार मात्र जन्य ज्ञान। यस स्वामी जी। संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति। ठीक है, यस स्वामी जी। अब ठीक है, इति लक्षणम उपपद्यते। ठीक, चलो अब स्मृति विभजते। हाँ हाँ, स्मृति का विभाजन करते हैं सापी। कौन है ये सापी? सांप की पत्नी सापी। हाँ, क्या है सापी? तो सहापी सहापी। अरे लेकिन वो तो स्त्री है, वो सह कैसी हो? सापी सापी। तो क्या हो जाएगी? ये सापी हो जाएगी। खुश कर रही है। हाँ, सापी। सापी द्विविधा, वह दो प्रकार की है, यथार्थ और अयथार्थ भेद। अयथार्थ। अयथार्थ भेदा। ओके, अब इस स्मृति यथार्थत्व और अयथार्थत्व, ये क्या चीज है कि जो स्मृति में रहेगी? जो भी होगा वो देखेंगे। तो कहा यथार्थ स्मृति ही अभी द्विविधा, जो यथार्थ स्मृति होगी वह भी दो प्रकार की है, अनात्म स्मृति ही आत्मस्मृतिश्च। ठीक है, जी स्वामी जी। इस प्रकार अब हमने स्मृति का लक्षण किया। अब स्मृति के यथार्थ अयथार्थ भेद को देखेंगे, फिर यथार्थ स्मृति के भेदों को देखेंगे, आत्मस्मृति और अनात्म स्मृति। अनात्म स्मृति।